मुझे याद है जब कभी बाहर जाते हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा जा चुके हैं, वेनिस जाते हैं तो वो मुरैनो ग्लास की कैसे बनता है, कैसे होता है, टूर होती है तो मामूली कांच के अंदर ही, शीशे के अंदर जो काम होता है उसकी बारीकी को देखकर, उसके अंदर मेहनत जो लगती है उसको देखकर मन करता है कि हम भी कुछ खरीदें। टूरिज्म के साथ भी कहीं ना कहीं ज्वेलरी को जोड़ना चाहिए। इस तरह के शोज हो, इस तरह के एक एग्जीबिशन हो जहां लोग आए और आकर, जहां आपके ये काम होता है फैक्ट्रीज है, वहां पर भी आकर देखें कि किस तरह से बनता है। और केवल भारत के नहीं, बाहर के लोग भी आए इसको देखें वो किस तरह से बनता है। मुझे लगता है उससे और भी ज्यादा बढ़िया मार्केटिंग होगी और उसकी बिक्री और भी बेहतर होगी। आज यहाँ पर जो दूसरे आपके एसोसिएशन हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका भी पूरा समर्थन यहाँ पे। गोल्ड ज्वेलरी काउंसिल, नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल, ये सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जेम बोर्ड्स की अभी यहाँ बात, और सही बात है, मैंने प्रमोद जी को बोला कि मुझे विजन चाहिए, और विजन ऐसा हो जो अगले 25 साल का हो, और विजन ऐसा हो जो दूसरे देशों से कहीं आगे हो। हूं मैं शूटर, लेकिन जब मैं बाहर जाता था तो मुझे जेम्स एंड जो बोर्सेस हैं, जेम बोर्सेस, क्योंकि भारतीय जुड़े हुए हैं उनसे, तो मुझे वहां जाने का मौका मिलता। इतने शानदार जेम बोर्सेस बाहर बने हुए हैं, अगर हमें यहां पर बनाना है तो दुनिया का सबसे शानदार जेम बोर्स बनना चाहिए। जमीन की कोई कमी नहीं है, विजन की कमी हो सकती है, तो विजन आप तैयार करें। वहां पे लगातार एग्जीबिशंस की जगह हो, वहां पे सेफ पॉइंट्स हो, ट्रेडिंग का सब कुछ साधन हो, हर तरह से सुरक्षित हो। ये इस तरह का एक आपका विजन होगा तो पूरी तरह से सरकार की आपको मदद मिलेगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैं जितना ज्यादा बोलूंगा वो शानदार लंच जो है वो आपका बेसब्री से इंतजार करता रहेगा। लेकिन मुझे फिर मैं कहना चाहूंगा, मुझे अत्यंत ही खुशी है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप यहां तक पहुंचे। आपके जीवन के अंदर अनेकों मुश्किलें आई, समर्थन नहीं रहा, उसके बावजूद भी जब आप यहां तक पहुंच गए हैं कि राजस्थान का 17% स्टेट जीडीपी आपके भरोसे है, केवल जेम्स एंड ज्वेलरी से ही राजस्थान का इतना है, और जयपुर का तो मैं 50% बोल ही चुका हूं। तो अगर समर्थन मिलता है तो हम इस पूरी बिजनेस को कहीं ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो सेशन हुआ है, ये सेशन इसी का प्रतीक है कि जो विशेषज्ञ हैं वो एसोसिएशंस के साथ मिलकर, नीति निर्धारकों के साथ बैठकर हम चर्चा करें, सो दैट हम इस तरह की नीति बना सके ताकि आपका काम और भी आगे बढ़े। स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम किस तरह से इन बच्चों की मदद कर सकते हैं वो हम अलग से चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी लोग हैं जो स्किल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर, ताकि सरकार उसमें मदद कर सके, ताकि हम पूरे बिजनेस को आगे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।